नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नो वन कैन बीट अस। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ऐसी ही बातें जो हैं वो करते होंगे, क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है उसका अगर एक थरो एनालिसिस किया जाए, अभी जो लेटेस्ट चीजों को देखा जाए तो पता चलता है कि इसमें भले ही रशिया जो है उसकी क्लियर विक्ट्री अभी नहीं हुई है, चीजें जो हैं वो प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस है आप कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि यूक्रेन जो है उसकी हार एक लंबे समय से ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपके लीडरशिप पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपकी मदद करेगा। एज वी ऑल नो कि एक बार हमारी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, एक बार हमारी लीडरशिप की स्किल्स जो है उसका ग्रोथ होने लगता है, राइट, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा सपना है जो हम साकार ना कर सके। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है वो आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। युद्ध की अगर हम बात करें तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूक्रेन अकेला जो है वो रशिया के सामने टिक नहीं सकता, राइट। और स्टार्टिंग के टाइम से ही हमें पता था कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन की मदद नहीं की तो कुछ ही हफ्तों के अंदर रशिया जो है वो यूक्रेन को हरा देगा। यूक्रेन इतने लंबे समय तक रशिया के सामने टिक पाया, उसके पीछे मेन रीजन जो है दैट इज वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन की अभी तक मदद की है। लेकिन अब धीरे धीरे ये नजर आता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भी यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो थक गया है। उनको लगा था कि रशिया थक जाएगा, लेकिन रशिया थकने वालों में से नहीं है। यूक्रेन जो है उसकी टेरिटरी धीरे धीरे जो है, नई नई टेरिटरीज, जो पुरानी टेरिटरीज यूक्रेन ने एक समय पर वापस ले ली थी, तो ये सारी चीजें जो है वो फिर से रशिया के कंट्रोल में जाती नजर आ रही है। 2014 में क्राइमिया वाला रीजन जो है वो तो रशिया के कंट्रोल में आ ही गया था। अब 2022 में वे सारे क्षेत्र जो रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, फिर कुछ समय में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो यूक्रेन ने वापस रशिया से ले लिए, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है वो वापस रशिया के पास चली जा रही है। एज यू कैन सी हियर, राइट, ये एक मैप है। यू कैन सी यूक्रेन, यू कैन सी रशिया हियर। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, राइट, तो यहां पर आप समझ लीजिए ये क्राइमिया वाला रीजन तो ऑलरेडी रशिया के पास था। अब यहां पर भी मेजोरिटी टेरिटरीज जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ चुकी हैं और धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जो है वो रशिया के कंट्रोल में आने लगा है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के यूक्रेन की फिलहाल पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा होपलेस है। और कीव की जो भी मदद यूएसए और यूरोप के द्वारा हो रही थी, अब इन सारी चीजों पर भी हमें एक ब्रेक्स नजर आ रही हैं। यूक्रेन का एक ही होप है, एक ही आशा की किरण है कि कुछ भी होकर ये मिलिट्री स्टेलमेट हो जाए, सीज फायर हो जाए, युद्ध जो है ये विराम पर आ जाए। दिस इज द बेस्ट होप फॉर यूक्रेन, क्योंकि अब उतनी ज्यादा मदद जो स्टार्टिंग के टाइम पर मिल रही थी, बीच में देखने को मिला था कि यूएसए और यूरोप की तरफ से काफी ज्यादा मदद मिल रही थी, लेकिन अब ये सारी चीजें जो हैं वो लगभग लगभग आप समझ लीजिए ब्लॉक हो चुकी हैं। यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं अकेला पड़ चुका है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है उसकी हार तो यहां पर निश्चित है। रशिया हारेगा नहीं हारेगा थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि रशिया वर्सेस सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बैकग्राउंड में रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन अभी रशिया की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यूक्रेन की पोजीशन हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली यूक्रेन जो है वो इसमें हार चुका है। और यूक्रेन को फिर से खड़ा करने के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है, युद्ध जो है इट्स लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उनकी मदद स्टॉप हो चुकी है। तो रिकंस्ट्रक्शन में तो हम समझ सकते हैं कि फॉरेन एड जो है वो मीन्स कोई आशा नहीं है कि उतनी कोई खास जो है वो यूक्रेन की मदद फ्री में तो शायद नहीं होगी। हाँ, लोन्स देकर ये सारी चीजें को देकर मदद की जा सकती है, वरना जो यूक्रेन को ऐसा लग रहा था कि हमें फ्री में सारी चीजें जो है वो मिलेगी, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यूक्रेन की हार जो है वो यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है। अब जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कोशिश की कि रशिया का ये जो मिलिट्री एडवेंचर है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत जो है वो रशिया को चुकानी पड़े। उन्होंने ये तय किया था कि रशिया जो है उसकी इकोनॉमी को हम तोड़ देंगे, रशिया जो है उन पर बहुत सारे सैंक्शंस जो है वो लगाए गए, ट्रेड और फाइनेंशियल सैंक्शंस। लेकिन जो प्रेडिक्शन था कि इतने समय के अंदर रशिया जो है उसकी इकोनॉमी टूट जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उनके जो प्रेडिक्शंस थे वो प्रेडिक्शंस फेल हुए, राइट, वो प्रेडिक्शंस एक्यूरेट नहीं साबित हुए। डैमेज हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रशिया ने इस डैमेज को काफी अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लिया है। अगर हम रशियन इकोनॉमी पर नजर डालें तो 2022 में इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ बाय 2.1%, यानी कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो माइनस में चली गई थी। लेकिन 2023 में आप देखिए एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है दैट इज 2.8%। तो 2022 में आप माइनस में थे और 2023 में आप 2.8% से ग्रोथ करने वाले हैं। दिस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और याद रखिए कि अब इतने सारे सैंक्शंस हैं, ऊपर से ये देश जो है वो युद्ध कर रहा है,
एक्टिवली युद्ध में इन्वॉल्व है और उसकी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिवली ग्रो हो रही है। जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिपोर्ट्स आए हैं उसमें यह दिखा है कि 5.5% से ग्रोथ जो है वो रशिया का हुआ है लेटेस्ट क्वार्टर में। सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो तो फ्लरिश हो रही है और करंट अकाउंट जो है रशिया का, इट शुड बी इन डेफिसिट इजंट इट, लेकिन ये तो सरप्लस में है, ये तो प्लस में है। दैट मीन्स कि सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया अपने प्रोडक्ट्स को, ऑयल एंड गैस को एक बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के अलग अलग कस्टमर्स को सप्लाई कर रहा है। ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है रशिया का वो मोर देन डबल हो जाएगा बाय 2024, यानी कि रशिया की सरकार मिलिट्री के पीछे, डिफेंस में काफी ज्यादा पैसे जो हैं वो खर्च करने वाली है। इसका मतलब बहुत सारी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बहुत सारी जॉब्स जो है वो जनरेट होगी और इनफैक्ट बहुत सारी जॉब्स जो है वो जनरेट हो भी रही है। बजट डेफिसिट जो है ये 2.8% के आसपास है, लेकिन दिस इज सस्टेनेबल क्योंकि पब्लिक डेट है, राइट, 20% ऑफ जीडीपी। तो दिस इज मैनेजेबल। इसमें कोई मैक्रो आंकड़े देखे तो यहां पर कोई भी ऐसा रेड फ्लैग जो है वो नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कॉन्स्क्रिप्शन है कि आपको मिलिट्री जो है वो ज्वाइन करनी है, फिर इमिग्रेशन होने लगा है, मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो बढ़ने लगी है। तो ये सारी चीजों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.9% है, विच इज इन कंट्रोल। 2.9% अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स ओके। तो ये सारे बड़े बड़े आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि इस युद्ध से रशिया जो है उसको तो इनफैक्ट फायदा हो रहा है, इकोनॉमी जो है वो इनफैक्ट फ्लरिश हो रही है। इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा है, वहां पर 7.5% तक पहुंच गया है और इंटरेस्ट रेट, यानी कि आप समझ लीजिए ना कि लोन लेना जो है इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन रशिया एट प्रेजेंट। और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो उनकी करेंसी है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही थी, तो इसको बचाने के लिए ऑफकोर्स इन्फ्लेशन जो है मीन्स ये जो इंटरेस्ट रेट और ये सारी चीजों को इंक्रीज किया गया। तो चलो वो समझ में आता है, लेकिन दूसरी तरफ ओवरऑल इकोनॉमी जो है इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। और स्टॉक मार्केट जो है ये 7% से इसमें ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये सारे आंकड़े ये दिखाते हैं कि यहां पर तो जीत जो है वो रशिया की ही हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड को ये लगा था कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो हार जाएंगे, थक जाएंगे, अब उनका मीन्स ये जो उनकी टेनियर है, उनकी लीडरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। नो डाउट रशिया जो है बहुत बड़ा ह्यूमन कोस्ट हुआ, बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उनका मीन्स उनकी मृत्यु हुई इस युद्ध में, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने प्रेडिक्शंस किए थे, ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से हैंडल भी कर ली और जिस प्रकार से ये लग रहा था कि सैंक्शंस की इंपैक्ट होगी, उतनी कोई खास इंपैक्ट जो है वो नहीं हुई है। आंकड़े जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पर ये बताया जाता था कि जो फोर्ट्रेस रशिया है वो एक प्रकार का रबल रशिया बन जाएगा, रशिया जो है वो एक प्रकार का मीन्स खंडेर बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये बताया जाता था कि उनकी तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब होने लगी है, लेकिन यहां पर तो मिस्टर पुतिन और रशिया दोनों की हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। रही बात ट्रेड की, तो रशिया ने नए कस्टमर्स ढूंढ लिए ऑयल के, इंडिया और चाइना, राइट, बहुत बड़ी मात्रा में ये दोनों देश जो है वो रशिया से ऑयल मंगवाते रहे। इसी के साथ साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक लिमिट तय की थी सैंक्शंस की कि जो ऑयल है ये $60 पर बैरल से ज्यादा की प्राइस में रशिया जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल नहीं बेच पाएगा। तो रशिया ने डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब $60 पर बैरल से भी ज्यादा प्राइस हो चुकी है और दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो ये ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से। सो ये जो सीलिंग तय की गई थी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, तो ये भी टूट चुकी है। पीपल आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। रही बात इंपोर्ट्स की, तो टर्की, लिथुआनिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, चाइना, ये अलग अलग देशों से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रशिया को चाहिए, जिसकी सप्लाई जो है वो थोड़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रूट से रशिया जो है वो मंगवा रहा है। जहां जहां पर पॉसिबल है तो वहां पर वो चाइना की करेंसी यूज करके चीज़ें जो है वो उनको इंपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं जो रशिया में ऑपरेट कर रही थी, खास करके सिलिकॉन चिप्स बनाने की कंपनी और दूसरी कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो इसकी थोड़ी इंपैक्ट जो है वो तो क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, रशिया के जो सिटीजन्स हैं, तो उनको उतनी ज्यादा इंपैक्ट सैंक्शंस की वजह से नहीं हुई है। और ये जब चीज होती है, जब आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, आप युद्ध कर रहे हैं, आपका देश जो है वो युद्ध में एंगेज है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सैंक्शंस की नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वहां की जो आपकी प्रजा है, आपकी जो सिटीजन्स हैं, वो आपको, आपकी जो लीडरशिप है उसको मदद करेंगे। तो दैट्स द थिंग कि वॉर के लिए वहां के लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उन पर उतनी कोई खास इंपैक्ट जो है वो नहीं आई है। ये भी एक क्लियर बात हो जाए कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रशिया जो है उसको इसकी इंपैक्ट देखने को मिलेगी। नेचुरल गैस जो है उसके लिए उनको नई मार्केट भी चाहिए। अभी चाइना ही नेचुरल गैस जो है वो खरीद रहा है, तो चाइना काफी हार्ड नेगोशिएशंस करके बहुत ज्यादा डिस्काउंट जो है वो चाइना प्राप्त करा इसमें, तो ये भी रशिया के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। दूसरी चीज,
बहुत सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत भी रशिया को पड़ती है। लेकिन अब क्या होगा कि ये फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब सरकारी कंपनीज जो है रशिया की, वहां पर ये सारा काम जो है वो चला जाएगा। तो सरकारी कंपनी की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इसकी इंपैक्ट अभी नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद देखने को मिल सकती है। इसके साथ बहुत सारे जो स्किल्ड लोग हैं वो रशिया को छोड़कर, बहुत सारे अमेरिका के, दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो रशिया में रहते थे, हाई स्किल्ड लोग जो है वो वापस अपने घर चले गए हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो शायद जब ये वॉर खत्म हो जाए तो शायद वो प्रेफर ना करे कि वो वापस वहां पर जाए। तो ये सारी चीजों की वजह से रशिया को थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन रशिया जो है, आई एम श्योर, अपने एक दूसरे मित्र देश ईरान से चीजें सीखेगा। एक लंबे समय से वेस्टर्न सैंक्शंस में रहा है ईरान, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी इकोनॉमी जो है वो ऑन एन एवरेज 3% से ग्रो होती आई है। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये सैंक्शंस जो हैं वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, राइट। अब बड़े प्रश्न तो ये उठते हैं, डाउट्स जो पैदा होते हैं, वो यूक्रेन को भी ये डाउट होने लगा है कि वेस्टर्न सपोर्ट जो है वो मीन्स अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा क्या, हमें फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, राइट। और डेथ और डिस्ट्रक्शन जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, इससे अच्छा तो ये होता कि हम ये युद्ध जो है उसमें आगे ना बढ़ते। नेटो में ज्वाइन करने की जो बातें थी तो शायद वो ना करते, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं आती। सो दिस आर द थिंग्स आई एम श्योर कि यूक्रेन की जो लीडरशिप है, यूक्रेन के लोग जो है वो आज पूछ रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन का ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसमें भले ही अभी रशिया की क्लियर जीत डिक्लेयर ऑफिशियली ना की गई हो, लेकिन यूक्रेन की हार जो है वो तो हमें क्लियरली नजर आती है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड डू मेक श्योर कि यू अवेल दिस कोर्स। इस कोर्स के साथ जुड़े हुए अगर वीडियोस आपको देखने हैं, फॉर एग्जांपल जो लेक्चर नंबर 1 है, इट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप लिमिटलेस लीडरशिप स्टडी ग्लोज लिखिए एंड यू विल फाइंड लेक्चर नंबर 1। आप उसको देखिए एक बार एंड यू विल रियलाइज कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इस सीरीज में आपको जानने को मिलेगी। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।